लास्ट वीडियो में हमने समझा कि हेयर फॉल के क्या क्या कारण होते हैं, किन किन चीजों का आपका ध्यान रखना चाहिए ताकि ये गड़बड़ दोबारा ना हो। इस वीडियो में हम जानेंगे किन चीजों को आपको लेना चाहिए, क्या खाने में आपको लेना चाहिए और आयुर्वेद में क्या क्या तरीके बताए गए जिससे आप अपने हेयर फॉल को इंप्रूव कर सकते हैं। स्वागत है आपका तुलसी आयुर्वेदा में। मैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे आपके हेयर फॉल के कारणों को ठीक करने के लिए और कैसे आप अपनी चिकित्सा घर में खुद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जब हमने कारणों की बात करी कि हार्मोनल इंबैलेंस होता है, मिनरल डेफिशिएंसी होता है, तो अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखना जरूरी है। हर फीमेल को या मेल को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके हार्मोन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, अगर आपको पीसीओडी की दिक्कत है, अगर फीमेल्स को पीसीओडी की दिक्कत आ रही है या कोई सिस्ट बनी हुई है, तो सबसे पहले अपने वेट को मैनेज करना शुरू करें। उसके लिए मीठा कम से कम खाना शुरू करें। आप कोई भी ऐसी ऑयली जंक फूड आप बिल्कुल मत लें, क्योंकि आप जितना भी जंक फूड खाएंगे, चाहे वो कोई पैकेट वाले कोई चिप्स हो, चाहे वो कोई नूडल्स हो, चाहे वो चाइनीज फूड हो, सबके अंदर केमिकल्स रहते हैं जो आपके हार्मोन्स को और ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आपको न्यूट्रिशन ऐड करना है। न्यूट्रिशन के अंदर आप फ्रूट्स ऐड करिए। फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। आप जितने भी बेरी हैं, आप अंगूर ले सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, आप चेरी ले सकते हैं। इस टाइप की चीजें आपके हेल्थ के लिए बहुत बेटर हैं। आप इनको यूज करना स्टार्ट करें। डेली अपनी डाइट में फ्रूट्स रखिए। अगर आप एनीमिक हैं, आपकी बॉडी में आयरन कम है, तो सर्दियों के मौसम में आप पालक रखिए अपने डाइट में। पालक का साग आप बनाइए, या बहुत सारी चीजें हैं जो पालक से बनती हैं। आप गाजर ले सकते हैं। गाजर बहुत अच्छा है आपके शरीर के लिए। आप उसके अलावा अमरूद जो इस सीजन में आता है, और उसके अलावा अनार। अनार एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी देगा, आपके आयरन लेवल को भी बैलेंस करेगा और आपके हेयर हेल्थ को भी बेटर करेगा। अब ये तो कुछ सिंपल सी चीजें जो अपनी डाइट में आप ऐड करें। आपको हमेशा ध्यान रखना है, सही टाइम से आपको सोना चाहिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, डेली मेडिटेशन करें ताकि आपका माइंड काम रहे, आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से सर्कुलेशन हो, और प्राणायाम करना बहुत जरूरी है ताकि जितनी अच्छी आप ब्रीदिंग लेंगे उतना अच्छा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा, एब्जॉर्ब होगा और उतना ही अच्छा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में मिलेगा। ये कुछ सिंपल से मेथड्स आपको फॉलो करना है। उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, अपने बालों को क्लीन करने के लिए, पैक लगाने के लिए आपको क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। पहली चीज, मेरा ये सजेशन है कि आप जितना हो सके केमिकल्स को कम से कम रखिए। अगर आपको हेड वॉश करना है तो आप आंवला, रीठा, शिकाकाई, जो बहुत पुराने टाइम से बताया गया है कि आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा, उनको यूज करें। सिंपल सा मेथड है। आपने कुछ आंवला लेना है, पाउडर ले लीजिए। आपने 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम रीठा, 100 ग्राम शिकाकाई ले लीजिए। उसको मिक्स करके आप रख लीजिए। 2-3 चम्मच आप उसमें लीजिए, रात को पानी में भिगा के उसको रख दीजिए। ठीक है, 2 से 2.5 लीटर पानी में आप उसको भिगा के रख दीजिए। सुबह उस पानी को अच्छे से, जब ऊपर आप देखेंगे, अगर आपको फ्रेश मिल सके तो आप उसके ऊपर देखेंगे एक चिपचिपा सा पदार्थ आपको दिखेगा जो कि कंडीशनर की तरह काम करता है। आप उससे अपना सिर धो सकते हैं। अगर पाउडर आप यूज करें तो उस पानी से आप अपने सिर को डेली धो सकते हैं। ये आपके हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो गुड़हल का फूल होता है, हिबिस्कस के फूल या गुड़हल के फूल को आप पीस कर आप उसका पेस्ट बना सकते हैं। उसको ब्यूटी फ्लावर भी कहा जाता है क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है। आप उसका पेस्ट सिर में लगा सकते हैं। उसके साथ आप एलोवेरा मिला सकते हैं, थोड़ा सा बेसन मिला सकते हैं, थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के आप उसको सिर पे अच्छे से लगा सकते हैं। ये भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट देता है और काफी अच्छा नरिशिंग भी होता है। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे मेथड्स बताए गए हैं जो हेयर हेल्थ के लिए, अगर हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है या कुछ ऐसी कंडीशन जहां पे एलोपेशिया के पैच बन गए हैं, गंजापन आ गए हैं, तो वहां पे शिरोधारा किया जाता है। शिरोधारा एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सिर पे कुछ तेल गिराया जाता है। 40-45 मिनट्स का एक प्रोसीजर रहता है। आप आराम से कोई भी अपने आयुर्वेदा सेंटर, अपने डॉक्टर से मिलकर आसपास ये ट्रीटमेंट बिल्कुल ले सकते हैं। एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर मट्ठे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें दवाई मिक्स करके उसको बनाया जाता है। इसको तक्रधारा कहते हैं। ये ट्रीटमेंट भी बहुत बेनिफिशियल होता है बालों के लिए। ऐसे ही आप घर में भी आप क्या कर सकते हैं, आप मेथी दाना ले सकते हैं। मेथी दाना को रात को आपने 2 चम्मच मेथी दाना को लीजिए, भिगा कर उसको रख दीजिए। सुबह उसको पेस्ट बना लीजिए, बिल्कुल ग्राइंड कर लीजिए। उसको हल्के से मट्ठे के साथ आप मिक्स करके, और हल्का सा गुड़हल का फूल आप उसमें डाल सकते हैं। मिक्स करके पेस्ट बनाइए और सिर पे उसको रख दीजिए और कम से कम 20 से 25 मिनट उसको छोड़ना है। 5 से 10 मिनट के लिए उसको अच्छे से जेंटल मसाज करिए। ये भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। आपको इसके अलावा क्या करना है, आपको अपनी स्कैल्प हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपकी स्कैल्प आपकी बहुत ड्राई है, डैंड्रफ है या बहुत ज्यादा चिपचिपी रहती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, उसको क्लियर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर स्कैल्प आपके ठीक नहीं होगी तो बाल भी कभी भी हेल्दी नहीं आएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आंवले का पाउडर ले सकते हैं। आंवले के पाउडर को आप पानी में
मिलाइए, अच्छे से मिला के उसको सिर पे लगा के छोड़ दीजिए, आधा 1 घंटा रखिए और उसको फिर अच्छे से धो दीजिए। और दूसरा, सर्कुलेशन को आपको बढ़ाना है आपको स्कैल्प में, तो आपने सिर में हल्के से जेंटल मसाज करनी है। आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, आप नारियल का तेल या तिल का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने हल्के से जेंटल मसाज करनी है, 20 से 25 मिनट हल्के गर्म तेल से आप इसको मसाज करिए। ये बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, सर्कुलेशन को बेटर रहेगा। बहुत हार्ड मसाज नहीं रहनी चाहिए, बहुत तेज तेज हाथ नहीं चलाने हैं क्योंकि उससे बाल और टूटेंगे। आपको हल्के से सर्कुलर जेंटल मसाज करनी है ताकि आपके हेयर हेल्थ और बेटर हो सके। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके हेयर फॉल अभी शुरू हुआ है और आप उनको रोकना चाहते हैं या उसको बेटर करना चाहते हैं, तो आप इन मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्ली एक ट्रीटमेंट चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे दी गई वेबसाइट से आप डायरेक्टली अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या मैं QR भी शेयर कर रहा हूं, आप यहां से पेमेंट करके आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। जो पेड कंसल्टेशन है वो अपनी ले सकते हैं, क्योंकि काफी सारे पेशेंट्स का ये कंप्लेन थी कि सर वेबसाइट से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप वेबसाइट पे जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं, इस QR को यूज कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट से डायरेक्टली, वो ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा। वेबसाइट से जब आप जाएंगे तो वहां जाके आपको डेट और टाइम दिखेगा, आप वो स्लॉट चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास हमारी तरफ से डायरेक्टली कॉल आएगी और आप फिर मेरे से डायरेक्टली बात कर पाएंगे। तो जो भी आपकी बीमारी है हम उसकी कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद की मदद से आपका सोल्यूशन करें। जो भी आपको स्किन रिलेटेड डिजीजेस है, चाहे सोराइसिस है, चाहे हेयर फॉल है, चाहे एलोपेशिया है, इन चीजों को आयुर्वेद से ठीक किया जा सकता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, जहां भी आप चाहें, ताकि आपकी तरह बहुत सारे लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिल सके और आयुर्वेद को ऐसे ही अपनी लाइफ में चुने और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू।